जर्नी ऑफ सुमरा देखने वालों को सभी मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजूद में आने के 2 साल बाद अवामी जमहूरिया चीन आज़ाद हुआ। अपनी आज़ादी के बाद चीन ने जिस तेज़ी और कमाल से तरक्की की वो अपनी मिसाल आप है। ये बातें तो आज हर शख्स जानता है कि पिछले 10 से 15 साल से चीन दुनिया से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी यही मुल्क है और ये भी ख्याल किया जाता है कि अगर ये रफ्तार इसी तरह बरकरार रही तो ये बहुत जल्द चीन दुनिया की सुपर पावर होगा। मौशत के हवाले से आज चीन अमेरिका को मात दे चुका है। अब बारी है चाइना के राज करने की। चाइना दुनिया में सिर्फ अपनी सस्ती चीज़ों की बदौलत मशहूर नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में एक आम इंसान नहीं जानता। लेकिन अगर गौर करें तो छोटी से छोटी कोई भी बात हो, चाइना इतना बड़ा नाम बनने के पीछे सच साबित होती है। लोग तो इस मुल्क के बारे में यहाँ तक कहते हैं कि ये लोग मेज़ और कुर्सी को छोड़कर 4 टांगों वाली हर चीज़ को खा जाते हैं। चाइना की चीज़ों के बारे में यह भी कहावत मशहूर है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। इस वक्त चाइना ना सिर्फ दुनिया में अच्छी और मियारी चीज़ें बनाने में मकबूल हो रहा है, वहीं पर यह मुल्क दुनिया में 2 नंबर चीज़ें बनाने के हवाले से भी जाना जाता है। आज हम जानेंगे आज जर्नी ऑफ सुमरा के इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे कि चीन के इन दिलचस्प हक़ाइक़ का जिनके बारे में आप लोग आम तौर पर नहीं जानते। लेकिन इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से एक मोतबाना गुजारिश है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जर्नी ऑफ सुमरा को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चाइना का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी अवामी जमहूरिया चीन, और ताइवान जिसे दुनिया ताइवान के नाम से जानती है, इसका नाम जूलिया चीन है। रशिया और कनाडा के बाद 95,96,961 मुरबा किलोमीटर रकबे के साथ चीन इस वक्त दुनिया में अपने रकबे के एतबार से तीसरा बड़ा मुल्क गिना जाता है। अगर ताइवान और अक्साई चीन जिस पर भारत का कब्ज़ा है इस रकबे को भी चाइना के रकबे में शामिल कर लिया जाए तो एशिया के दूसरे बड़े मुल्क के साथ इसे दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक का आज़ाद हासिल हो जाएगा। इस वक्त भारत की आबादी 1 अरब 35 करोड़ अफराद, जबकि चीन अभी तक 1 अरब 40 करोड़ अफराद की आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क तस्वर किया जाता है। 29.4 ट्रिलियन US डॉलर की इकॉनमी के साथ चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मौशी ताकत है। इस वक्त इस मुल्क के शहरियों के फ़ीकस आमदी मजमूई आमदनी 67 US डॉलर क्रॉस कर चुकी है। .cns मुल्क का कंट्री डोमेन है, जबकि चाइना +86 इस मुल्क की कॉलिंग कोड कहा जाता है। कहा जाता है कि चीन की तहज़ीब बहुत कदीम है। तारीख़दानों के मुताबिक इसकी इब्तिदा 6000 कबल मसीह में हुई थी। कदीम चीन में सिपाहियों के लिबास के कागज़ के बने होते थे। कहते हैं कि चीन का लफ्ज़ कदीम चिन शाही सिलसिले से लिया गया है। इस सिलसिले के पहले बादशाह का नाम चिनसी होंग था, जो 260 कबल मसीह से 210 कबल मसीह तक जिनमें शाही सिलसिले के सरबराह के तौर पर मुकर्रर रहा था। चीन ख़ला में किसी भी इंसान को भेजने वाला तीसरा मुल्क बना था। चाइना और रियासत हाय मुत्तहिदा और अमेरिका का रकबा तकरीबन बराबर है, लेकिन दोनों ममालिक की आबादी में बहुत बड़ा फ़र्क है। चीन की आबादी तकरीबन अमेरिका की आबादी से 4 गुना ज़्यादा है। आपने आज तक दुनिया में पानी की बोतल बिकती देखी होगी और इसे ख़रीदा भी होगा और पी कर भी देखा होगा, लेकिन आपने शायद कभी हवा को बिकते नहीं देखा होगा और ना ही आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि हवा भी बिक सकती है। जी हाँ, हमारे हमसाया मुल्क चीन में ये सब कुछ हो रहा है। दुनिया में गंदगी फैलाने वाले, ख़ास तौर पर हवा में जहरीले मवाद में लाकर हवा को ख़राब करने वाले ममालिक में चीन का पहला नंबर आता है। अगर आप कभी चाइना टूर पर जाएं तो आपको वहां के माहौल में सांस लेकर इल्म हो जाएगा कि वहां रहने वाले लोग अक्सर मुंह पर मास्क चढ़ाकर घरों से बाहर निकलते हैं। चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग शहर में एक दिन सांस लेना एक पैकेट सिगरेट पीने के बराबर है।
इसी के सबब चाइना में सांस लेने के लिए साफ हवा की बोतलें की सूरत में बिकती हैं। हवा की एक बोतल की कीमत लगभग 5 युआन होती है। पिछले कुछ सालों से चीन से तामीराती काम दुनिया के दूसरे ममालिक की कदर ज़्यादा हो रहा है। अमेरिका ने पिछले 10 सालों में जितना सीमेंट का इस्तेमाल किया, चीन ने 2011 से 2013 के दरमियान यानी कि सिर्फ 3 सालों में इससे ज़्यादा का सीमेंट इस्तेमाल किया। चीन ने इन 3 सालों के दौरान 15 मिलियन टन सीमेंट का इस्तेमाल किया था। ये इस्तेमाल इतना ज़्यादा है कि दुनिया के कई ममालिक में मुसलसल तामीराती काम, अगर काम कई साल तक मुसलसल चलता रहे तो तब भी इतना ज़्यादा सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होगा। दोस्तों, चीन में कॉकरोच, मगरमच्छ, कुत्ते, बिल्लियाँ, सांप और बहुत सारे दूसरे कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं। चाइना के लोग हर साल डॉग मीट फेस्टिवल बनाते हैं, मगर इस डॉग मीट फेस्टिवल में इन कुत्तों और बिल्लियों को सभी गैर मुस्लिम चीनी नहीं खाते, बल्कि चीनी कौम का एक मखसूस तबका है जो इन जानवरों को बतौर खुराक इस्तेमाल करता है। वरना ज़्यादातर तो चीनी लोग हमारी तरह ही सब्जियां, चिकन, मीट और फिश खाने के शौकीन होते हैं। बस हम में और इन में फ़र्क ये है कि हम हलाल खाते हैं और वो इन्हीं चीज़ों को हराम अंदाज से खाते हैं। चीन में बढ़ती हुई आबादी की वजह से हुकूमत ने चंद साल पहले एक बच्चे से ज़्यादा बच्चा पैदा करना एक जुर्म करार दे दिया था। अवाम के मनफी रद्द अमल से हुकूमत ने इस शर्त को एक बच्चे से 2 बच्चे में तब्दील कर दिया। अब चाइना में लोगों की सूरत हाल ये है कि वो 2 बच्चों का नाम का इंदराज सरकारी सतह पर करवा रहे हैं और बाकी पैदा होने वाले बच्चे सरकारी सतह पर रजिस्टर नहीं करवाए जाते, जिनका आने वाले वक्त में इन सभी के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा होने वाला है। दोस्तों, दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद चीन में 30 करोड़ के लगभग ऐसे लोग भी बसते हैं जिनके पास अपना घर नहीं। ये लोग झोपड़ियों, गारों में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चाइना में गुर्बत का ये हाल है कि लगभग 1/3 आबादी ऐसी भी है जो रोज़ाना 100 से ज़ायद डॉलर बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं। गुर्बत के मारे इन लोगों में अगूर का वो इलाका जहाँ ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, जहाँ ना तो चीनी हुकूमत फलाह बहबूद पर ज़्यादा रुपया वगैरह खर्च करती है और ना वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जाते हैं। हुकूमत ने मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक को ख़त्म करने के लिए इस इलाके के नौजवानों को नशे जैसी गंदी लत लगा दी है। ये भी एक हकीकत है, मगर एक इंतहाई तलख हकीकत की जितना जुल्म चीन पाकिस्तान के साथ मुस्लिक मुसलमानों के सूबे माजी में मशरकी तुर्किस्तान के नाम से एक अपना वतन होता था, इन पर इतना जुल्म होता है, शायद इतना जुल्म भारत, कश्मीर और असली फ़लस्तीन पर भी नहीं करता होगा। मगर हमारे पाकिस्तान के मीडिया में इतनी जरूरत नहीं चीन के इस घिनौने अमल को दुनिया के सामने बेनकाब करें। वो एक हकीकत है कि अगर आपके पास DSLR है या बड़ा कैमरा है तो मुसलमानों के इस सूबे में आपसे या आप कैमरा छीन लिया जाएगा या इसकी मेमोरी कार्ड निकाल लिया जाएगा, आपसे वहां की बनाई हुई वीडियोस को डिलीट करवा दिया जाएगा और इन सब को करने के लिए आपको चीनी फौजी की तरफ से हुक्म होगा। इन इलाकों में मुसलमानों पर इंतहाई इखलाक से गिरी सजाओं की वीडियोस तो मौजूद हैं, मगर हम आपको ये वीडियो दिखा नहीं सकते, वरना यूट्यूब इन वीडियोस को डिलीट कर देगा। दोस्तों, चीन के बारे में जहां दिलचस्प हक़ाइक़ की बात हो रही है, वहीं एक सच ये भी है कि पूरी दुनिया में आपको जितने भी सफ़ेद पांडा नज़र आएंगे वो चीन हुकूमत की मलकियत होंगे, क्योंकि चीनी हुकूमत ने दुनिया भर के सफ़ेद पांडा चीनी हुकूमत पर आयद होती है। चीन की मौजूदा आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब है। यही वजह है कि औसतन चीन में हर 10 सेकंड के दरमियान एक नए बच्चे की पैदाइश होती है। दोस्तों, चीन की तरक्की के राजों में से एक राज ये भी है कि चीन के लोग तालीम के निसाब के लिए अपनी चीनी ज़बान को सिलेक्ट करते हैं। यही वजह है कि चीन में आला तालीम हासिल करना यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में कदर सस्ता पड़ता है। दूसरा, मकामी ज़बान में निसाब का ये फ़ायदा होता है कि इंसान जो कुछ भी पढ़ता है वो इस बात की गहराई तक चला जाता है। हमारे यहाँ अगर निसाब हमारा कौमी ज़बान में हो जाए तो इंजीनियर्स पैदा करना, डॉक्टर्स पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो ये भी जान लीजिए कि चीन को बैंकॉक का निज़ाम सेट करके देने में पाकिस्तान के नेशनल बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान और चीन का दोस्ताना ताल्लुकात कायम हुआ तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चीन में बैंककारी का निज़ाम बेहतर करने के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी थी।
چین کی ترقی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ مزدوروں اور افسروں کو ایک جیسا کھانا کھانے کے لیے پابند کیا جاتا ہے۔ ہماری طرح یہ نہیں کہ افسروں کے لیے شاہی کھانے اور مزدوروں کے لیے ہلکا اور گھٹیا کھانا۔ چینی لوگوں کی صحت اور تندرستی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ نیم گرم یا ابلا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، پانڈا چین کا قومی جانور ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ پونچھ کو چین کا قومی پرندہ کہا جاتا ہے۔ پنکھے کے پتیوں والی جنگی بہلوبہ نامی اس ملک کا قومی درخت ہے۔ چیری کے پھول کو اس ملک کا قومی پھول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ چائنا نے آج تک کسی بھی کھیل کو اپنے قومی کھیل کا درجہ نہیں دیا، مگر فٹ بال، بیڈمنٹن، بیس بال، باسکٹ بال، ویٹ لفٹنگ، آئس ہاکی، کرکٹ، رگبی، کرکٹ اور سپورٹ کے علاوہ دسوں ایسی کھیلیں ہیں جو اس ملک میں بہت شوق سے کھیلی دیکھی جاتی ہیں۔ دوستو، چین میں چوری کی سزا موت ہے۔ چین میں چور کے سر میں گولی مار دی جاتی ہے، جس کا معاوضہ بھی اس کے گھر والوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ جب تک کہ ورثہ لاش کو ماری جانے والی گولی کا معاوضہ نہیں دیتے، انہیں اس وقت تک لاش کو لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ چین کو انتظامی طور پر 34 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چین کے کل 22 صوبے ہیں، 4 بلدیات ہیں، یعنی وفاقی حکومت کے زیر انتظام علاقے ایسے جسے پاکستان میں اسلام آباد، 5 خود مختار علاقے ہیں، جن میں سنکیانگ یعنی کہ اگیور مسلمانوں کا علاقہ، منگولوں کا چین کے زیر اثر علاقہ، تبتی لوگوں کے لیے تبت کا علاقہ، وہی لوگوں کے لیے ننگشیا کا علاقہ اور زونگ لوگوں کے لیے گومشنگ کی علاقہ خود مختاری کے علاقے ہیں، جبکہ ہانگ کانگ اور مکاؤ جیسے 2 خصوصی انتظامی علاقے بھی چین کے ساتھ شامل ہیں۔ چین کے 97% نوجوان چین میں ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ چین کا تعلیمی نظام دنیا کے دوسرے ممالک سے بہتر ہے اور سستا بھی۔ دوستو، یوان چین کی قومی کرنسی کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک یوان اس وقت 96 پاکستانی روپوں جبکہ 11.79 بھارتی روپوں کے برابر ہے۔ چین کی کرنسی صرف چین میں ہی استعمال نہیں ہوتی۔ شمالی کوریا، میانمار یعنی برما، لاؤ، کمبوڈیا، نیپال، چائنا اور ویتنام کے سرحدی علاقوں میں زمبابوے جیسے ممالک میں بھی اچھی خاصی استعمال ہوتی ہے، جبکہ چین کے ذیلی علاقے مکاؤ اور ہانگ کانگ میں اس کرنسی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، چین کی سرحدیں اس وقت 22,000 سے زائد کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں۔ دنیا کے اس وقت لگ بھگ 14 ممالک سے چین کی سرحدیں ملتی ہیں۔ دنیا میں چین اور روس 2 ایسے ممالک ہیں جن کی سرحدیں دنیا کے دوسرے ممالک میں سب سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں۔ یہ دونوں ممالک دنیا کے 14 ملکوں سے اپنی سرحدیں سانجھی کرتی ہیں۔ صحرا سے لے کر صحرا تکلا مکان تک، ہمالیہ سے لے کر قراقرم تک، تعمیر سے لے کر تیان شان تک، یہ ملک پہاڑی سلسلوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوستو، آج سے 20 سال پہلے چائنا میں لگ بھگ 50,000 کے لگ بھگ دریا بہتے تھے، مگر آج 28,000 دریا ایسے ہیں جو سوکھ چکے ہیں۔ چائنا دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ڈیم تعمیر کرنے والا ملک ہے۔ اس ملک میں تعمیر کیے گئے کل ڈیمز کی تعداد 87,000 سے زائد ہے۔ یہ ملک اپنی بجلی کی تقریباً زیادہ تر ضرورت پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس ملک میں کل جھیلوں کی تعداد لگ بھگ 24,800 کے قریب ہے۔ چین کی کل رقبے کی 18% حصے پر جنگلات کا بسیرا ہے، جو ہزاروں قسم کے جانور اور پرندوں کا مسکن بھی ہے۔ چین میں اس وقت 50,000 سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ چین کے شہر شنگھائی میں اس وقت 35,000 سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جو دنیا کے کسی بھی دوسرے شہر سے زیادہ ہوں گی۔ چین میں بے روزگاری کی شرح 5% ہے۔ چین میں میڈیا آزاد نہیں۔ میڈیا کو حکومت اور اداروں کے خلاف بات کرنے کی اجازت حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ چین کی ترقی کی ایک وجہ یہی ہے۔ جب باہری دنیا کے لوگوں کو کسی بھی ملک میں امن نظر آتا ہے تو غیر ملکی کاروباری شخصیات وہاں کاروبار کرنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ جب ایک ملک کی عالمی سطح پر دہشت گرد غریب ملک اور دھماکوں کا مارا ملک کے طور پر پہچان بنی ہو، بھلا اس ملک میں کاروبار حضرات کیسے آئیں گے؟ اس بات کا آپ فیصلہ خود کیجئے کہ چائنا پاکستان سے وقت کے لحاظ سے 3 گھنٹے آگے ہے۔ دوستو، چین میں جانے کے لیے پاکستانیوں اور بھارتیوں کو ویزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھارتیوں کو چین کے وزٹ ویزا بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے، جبکہ پاکستانیوں کے لیے چین کا وزٹ ویزا دستیاب ہی نہیں ہوتا۔
बल्कि अक्सर पाकिस्तानी चीन में सैर की गर्ज से तो जाते हैं, मगर वो बिज़नेस वीज़ा लगवा कर चीन जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में विज़िट वीज़ा एक ग्रुप की शक्ल में दस्तयाब होता है, एक सोलो ट्रैवल दस्तयाब नहीं होता। दोस्तों, चीन किन चीज़ों में दुनिया में सबसे आगे है, वो कौन से कारोबार और कौन से वजूहात हैं जिनमें चीन ने बाकी दुनिया को पीछे छोड़ रखा है, ये सभी बातें आपके साथ होंगी। मगर चीन के बारे में बनाई जाने वाली अगली वीडियो में आज की ये वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।